ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। क्या आपके घर में हनुमान जी की एक अकेली मूर्ति है? क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी की अकेली मूर्ति घर में रखने से बाधाएं आती है? तो आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे इस मान्यता के पीछे का धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य। सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि घर में हनुमान जी की एकल प्रतिमा रखना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान? हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता कहा गया है। वे चिरंजीवी हैं अर्थात अमर हैं और आज भी भक्तों के बीच सक्रिय हैं। वे परमवीर, तेजस्वी और रौद्र शक्तियों के अधिपति माने जाते हैं। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर जहाँ भी होती है वहाँ उनकी ऊर्जा भी सक्रिय रहती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी एकांत देव नहीं हैं, अर्थात उन्हें अकेले पूजना उचित नहीं माना गया है। उनके साथ श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं राम भक्त हैं और उनका जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में ही पूर्ण हुआ। जब हम उन्हें उनके आराध्य से अलग करते हैं तो यह उनकी ऊर्जा को असंतुलित करता है। पौराणिक संदर्भ में क्या माना जाता है? रामायण और अन्य ग्रंथों में हनुमान जी का स्वरूप भक्त और सेवक के रूप में वर्णित है। वे अपने आराध्य श्री राम के बिना अधूरे हैं। इसलिए जब हम घर में केवल हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं, बिना राम दरबार या किसी अन्य पूज्य प्रतिमा के, तो वह स्थान हनुमान जी की पूर्ण ऊर्जा को समाहित नहीं कर पाता, जिससे कई बार अनचाही परेशानियां, भय, क्रोध, नींद न आना, मानसिक बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। अगर आप घर में हनुमान जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो आपको विशेष सावधानी और नियम का पालन करना होगा। सबसे पहले मूर्ति खड़ी अवस्था में न हो, बल्कि बैठी हुई होनी चाहिए। उनके साथ श्री राम जी की मूर्ति या चित्र अवश्य रखें। प्रतिदिन दीपक जलाना, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना आवश्यक है। घर में अंधकार या गंदगी न हो, क्योंकि हनुमान जी पवित्रता में ही वास करते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना गया है। परम बलशाली, परम बुद्धिमान और परम भक्त हैं। पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण, शिव पुराण और अन्य कई ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी न केवल श्री राम के भक्त हैं, बल्कि उनके प्रति पूर्ण समर्पण की मूर्ति हैं। रामायण के अनुसार जब रावण वध के पश्चात श्री राम अयोध्या लौटे, तब हनुमान जी उनके साथ ही अयोध्या में रहे और दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने मन, वाणी और कर्म से केवल श्री राम के नाम का स्मरण किया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी सदैव राम भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी ऊर्जा का मूल आधार राम नाम है। यही कारण है कि जितने भी पौराणिक चित्रों, मूर्तियों या मंदिरों में हनुमान जी को दिखाया गया है, वे या तो श्री राम का नाम जपते हुए हैं या उनके चरणों में बैठे हैं या राम दरबार में उपस्थित हैं। इससे एक गहरा संकेत मिलता है कि हनुमान जी की उपस्थिति तभी शांति और संतुलित रहती है जब श्री राम उनके साथ हों। यही कारण है कि पौराणिक मान्यता कहती है कि हनुमान जी को अकेले स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि हनुमान जी को अकेले रखा जाए तो वह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। हनुमान जी को उग्र देवता माना गया है। मत्स्य पुराण और नारद पुराण जैसे ग्रंथों में हनुमान जी की पूजा विशेष विधि से करने की बात कही गई है, क्योंकि वे रक्षक हैं, संहारक हैं और संकट मोचक हैं और उनकी शक्ति अत्यंत जागृत है। ऐसे में यदि उन्हें अकेले रखा जाए और उचित नियमों का पालन न किया जाए
तो उनकी कृपा के स्थान पर दोष भी उत्पन्न हो सकता है। एक और उदाहरण आता है बजरंग बाण का पाठ। शास्त्रों में कहा गया है कि बजरंग बाण का पाठ भी बिना आवश्यकता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को बिना बुलाए बुलाना ठीक नहीं माना जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे कितने जागृत और शक्तिशाली देवता हैं। इसलिए पौराणिक दृष्टिकोण से यह मान्यता बनी कि हनुमान जी को घर में अकेले स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें रखना हो तो राम दरबार के साथ रखें या केवल चित्र रूप में उन्हें पूजा स्थल में रखें। मूर्ति के लिए तो विशेष रूप से शुद्धता, सेवा, नियम और समय की अनिवार्यता होती है। तो इसका सार यह है, हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, वे मर्यादा के प्रतीक हैं। और जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें भी उसी मर्यादा का पालन करना चाहिए। यही धर्म का मार्ग है, यही भक्ति का मार्ग है। रामायण काल के बाद जब श्री राम का राज्य चल रहा था तो अयोध्या में एक प्रसंग आता है जिसमें हनुमान जी के बिना श्री राम की सभा अधूरी मानी जाती थी। वे हमेशा सिंहासन के पास बैठते थे, लेकिन कभी भी राजा के रूप में स्वयं को प्रस्तुत नहीं करते थे। एक दिन महर्षि अगस्त्य अयोध्या आए और उन्होंने श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, आपने अपने राज्य में व्यवस्था तो अद्भुत कर दी है, परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है कि आपके दरबार में हनुमान जी के बैठने के स्थान को स्थायी रूप से चिन्हित क्यों नहीं किया गया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, हनुमान जी स्थिर नहीं हैं। जब जब मैं नाम लेता हूँ वे तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। जब मेरा स्मरण नहीं होता वे तब में लीन हो जाते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी को स्थायित्व नहीं पसंद, वे केवल श्री राम के भाव और नाम से बंधे हैं। इसलिए यदि आप उन्हें राम से अलग कर देंगे तो वे उस स्थान पर टिकते नहीं हैं और वहाँ उनकी शक्ति असंतुलित हो सकती है। तो भक्तों, हनुमान जी केवल मूर्ति नहीं, वो जीवित चेतना है। वे सेवा, भक्ति और विनम्रता का प्रत्यक्ष रूप हैं। अगर आप उन्हें अपने घर में स्थान देना चाहते हैं तो उन्हें अकेले नहीं बल्कि श्री राम के साथ रखें। याद रखिए, हनुमान वहीं टिकते हैं जहां राम नाम का गूंजता है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनकी शक्ति उल्टी भी असर कर सकती है, और उसका मतलब डर नहीं बल्कि आदर और समझ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहां नियम टूटते हैं वहां ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसलिए हनुमान जी की भक्ति करें, पर सही रीति नीति से करें। घर में उनके दर्शन हो, पर साथ में श्री राम का स्मरण और नियमों का पालन हो। तभी आपकी भक्ति सफल होगी और उनका आशीर्वाद घर परिवार में स्थायी रूप से बना रहेगा। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों से आप जुड़ सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।